सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हमारी तरफ से ये नजराना अक़ीदत यकीनन हमारे लिए दुनिया और आखिरत में निजात का ज़रिया है। बेशक बेशक। देखिए, आज मेडिकल साइंस इस नतीजे पर पहुंची है कि वालिदैन की जो खुसूसियात होती हैं, आदात होती हैं, वो बाई जीन्स आगे मुंतकिल होती हैं औलाद में, या यूँ कह सकते हैं कि औलाद कैरियर होती है उन आदात और खसलतों की जो वालिदैन में होते हैं। अगरचे सारे नहीं, मगर जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे उसी कदर वो खसलतें और आदात आगे मुंतकिल होती हैं। इस बात को जब हम देखते हैं कि ख़ुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में तो सैयदा कायनात वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहरा की अमली तस्वीर नज़र आती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की अमली तस्वीर नज़र आती हैं और आईनादारी है आपकी सीरत और आपकी शख्सियत के अंदर। और क्यों ऐसा ना हो कि जब सैयदा पाक ने आँख मुबारक खोली तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद मुबारक हो और ख़ुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत हो, तो सैयदा कायनात ने तरबियत जब इस शान से पाई तो आपकी ज़ात में ख़वास भी ऐसे जमा हो गए कि जो रहती दुनिया तक हमारे लिए मशअले राह हैं और नमूना हैं। क्या कहना है मुफ्ती साहब, आपसे मजीद इस जवाब की हम तफसीलात मालूम करेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद लौटेंगे। जवाब को मुफ्ती साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, है मोमिनों दिल का उजाला शान रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान। जी जनाब, खैर मकदम है आपका। हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में खराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया जा रहा है। ARYQ-TV की जानिब से रहमत सहर में मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब हज़रत सैयदा की तैयबा और ताहिरा जो अलक़ाब हैं आपके, उस पर कलाम फरमा रहे थे। मैं चाहता हूँ कंटिन्यू करें उसको। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने जिन हस्तियों से तरबियत पाई तो उसका तकाज़ा था कि आपकी शख्सियत के अंदर, आपकी ज़ात के अंदर, आदात और खसाइल के अंदर ऐसे अलकाबात होने चाहिए। सुभान अल्लाह। तैयबा, ताहिरा और इसी तरह ज़किया, ये भी आपके लक़ब मुबारक में है, क्योंकि आप तज़किया का भी पैकर हैं, तहारत का भी पैकर हैं और फिर पाकीज़गी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सरचश्मा बनाया है। और जिस आयत मुबारका की तरफ किबला मुफ्ती साहब ने हमें मुतवज्जे किया, आयत ततहीर के नाम से मारूफ़ है ये आयत मुबारका, उसमें अगर हम गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहला लफ्ज़ ये फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरादा फरमा लिया अल्लाह। और ये कुरान मजीद का अगर हम मुताला करें तो हमें पता चलता है कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लफ्ज़ इरादा इस्तेमाल फरमा लें तो वहाँ आगे उस नतीजे का यकीनी होना ये मौजूद होता है। तो इरादा अल्लाह का इरादा है। अल्लाह। एक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई चीज़ पसंद है, वो अपनी पसंद का इजहार फरमाए, और एक है कि वो अपनी मशीयत और इरादे का इजहार फरमाए। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इरादे का इजहार फरमाया तो उसका लाजमी नतीजा यही था कि जिनका तज़किरा यहाँ किया जा रहा है उनको वो तहारत हासिल हो। और उस तज़किरा में जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात और उम्महातुल मोमिनीन शामिल हैं तो वहाँ पंज तन, और किबला मुफ्ती साहब ने ये पंज तन पाक, इन दो लफ्ज़ों को जिस तरह इस आयत मुबारका के तनाजुर में हमारे सामने रखा खूबसूरत, तो गोया के सैयदा कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तहारत का ये फैज़ अता फरमाया। और यहाँ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा तो आपके जो वज़ाइफ़ नबुव्वत और फ़राइज़ मनसबी का ज़िक्र फरमाया उसमें एक लफ्ज़ है वयुज़क्कीकुम, कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आयात को तुम पर तिलावत फरमाते हैं, तुम्हारा तज़किया फरमाते हैं और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं, तो तुम्हारा तज़किया फरमाते हैं। तो गोया तमाम सहाबा किराम जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये शर्फ हासिल हुआ सोहबत का, ईमान लाने का, उनका तज़किया मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अहले बैत अतहार की हस्तियाँ और बिलखुसूस सैयदा कायनात, तो उन्होंने भी वो तज़किया का फैज़ बारगाह मुस्तफ़ा से पाया
تو لہٰذا آپ زکیہ بھی ہوئیں، طاہرہ بھی ہوئیں، طیبہ بھی ہوئیں، اور پھر تطہیر کا فیض وہ تو اللہ رب العزت کے ارادہ الوہی سے آپ کو نصیب ہوا۔ تو آپ کی ذات کے اندر یہ جو طہارت کا فیض نظر آتا ہے تو وہ طہارت جسمانی بھی ہے، پھر طہارت اخلاق کی ہے، کردار کی ہے، ظاہر اور باطن کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھا اور مال دنیا سے دور رکھا، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ایک بار خادمہ کے لیے عرض گزار بھی ہوئیں، تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو عطا فرما سکتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تسبیح عطا فرما دی تاکہ آپ کو دنیا اور مال دنیا سے کیا لینا دینا، جو آپ کی مال اور متاع ہے وہ طہارت ہے، ظاہری اور باطنی اعمال اور اخلاق کی، وہی آپ کا خاصہ ہے۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور ہمارا معاشرہ اور خاص طور پر خواتین سیدہ کائنات کے اس طہارت والی سیرت کو اپنے لیے اسوہ بنائیں، نمونہ بنائیں اور اس کی اتباع کریں تاکہ ہمارے معاشرے کا ماحول بھی پاکیزہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔